इसराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि वह गाजा पर जमीन, समुद्र और हवा तीनों तरफ से हमला करेंगे और गाजा की बिजली, पानी और दवाओं की सप्लाई तो टोटली कट ऑफ कर दी गई है और बमबारी अलग से। तो इस समय गाजा किसी नर्क से कम नहीं है। आप किसी के सपोर्ट से पहले गाजा के ये संक्षिप्त फैक्ट्स जरूर जानें। इस्राइल पैलेस्टीन युद्ध को शुरू हुए 2 हफ्ते होने को हो रहे हैं और अब गाजा में हालत किसी नरक से कम नहीं। क्या इजराइल गाजा को मिटा देगा? गाजा का गला घोंटकर इजराइल दुनिया को क्या दिखाना चाहता है? ये पूरा देश 1948 तक एक ही था, जो फिलिस्तीन कहलाती थी। पर 1948 के बाद दो हिस्से हुए, इजराइल और फ़लस्तीन कई सौ टुकड़ों में बटा हुआ है। फ़लस्तीन का एक टुकड़ा गाजा स्ट्रिप है, जिस पर हमास शासन करता है, जिसको कुछ देश आतंकवादी संगठन मानते हैं, और वहीं बाकी फ़लस्तीन के टुकड़े पर फतह शासन करती है। गाजा स्ट्रिप पूरी दुनिया से टोटली कट ऑफ हो चुका है और इसे खुली हवा की जेल भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक साइड से इजिप्ट और दूसरे साइड से इजराइल और पश्चिमी साइड से मेडिटेरियन सी से घिरा हुआ है। इजिप्ट और इजराइल के इस ब्लॉक के चलते यूनाइटेड नेशन की 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पीने के पानी का प्रॉब्लम, पावर क्राइसिस, हेल्थ प्रॉब्लम, खाद्य की कमी, गरीबी, बेरोजगारी झेल रहा है। 2020 में यूनाइटेड नेशन की कंट्री टीम ने गाजा को अनलिवेबल प्लेस डिक्लेयर किया, मतलब यहाँ इंसानों का रहना नामुमकिन है। और हैरानी की बात यह है कि यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या घनत्व वाला देश है। गाजा का एरिया सिर्फ 365 किलोमीटर है, पर यहाँ जनसंख्या 2 मिलियन से अधिक है, जिसमें 65% रिफ्यूजीज हैं, जिन्हें इजराइल ने बेघर कर दिया है और सहारे के लिए वो गाजा आ गए हैं। लेकिन रियलिटी में गाजा की लैंड बॉर्डर, टेरिटोरियल बॉर्डर और एयर स्पेस को इजराइल कंट्रोल करता है। गाजा टोटली इजराइल पर डिपेंडेंट है, पानी, बिजली, टेलीकम्युनिकेशन, मेडिकल केयर और बाकी एसेंशियल सर्विसेज के लिए। आज तक इजराइल ने गाजा पर 4 बड़े हमले किए, 2008, 2012, 2014 और 2021। अब सवाल ये है कि इजराइल गाजा पर बार बार हमले क्यों करती है? वहाँ की ज़मीन की वजह से, क्योंकि मुस्लिम और यहूदी दोनों को लगता है कि ये ज़मीन मेरी है। हमास मानती है कि यहूदी यहाँ आकर बस गए हैं। जो 1948 के पहले का मैप था, फिलिस्तीन देश वही रहे, और हमास इसको इजराइल से लड़कर वापस आती है। और वहीं यहूदी और पीछे इतिहास में ले जाते हैं। करीब 2000 ईसा पूर्व हजरत इब्राहिम नाम की एक व्यक्ति थे। उनके बेटे का नाम इसहाक और इसहाक के बेटे का नाम याकूब, जिनका एक दूसरा नाम इजराइल था। दरअसल इन्हीं इजराइल ने 12 जातियों को इकट्ठा करके किसी जमाने में एक राष्ट्र बनाया, जिसका नाम इन्हीं के नाम पर इजराइल पड़ा। इन्हीं के बेटे हुए यहूदा और इन्हीं के वंशज यहूदी कहलाए, और उनके ऊपर बहुत बाहरी आक्रमण हुए और मूल निवासियों को यहाँ से मार पीट कर भगा दिया गया। तो यहूदी मानते हैं कि मुसलमानों के आने के 2000 साल पहले से ही इजराइल था और यहूदी यहाँ रहते थे। अब यह सवाल है कि यह ज़मीन मुसलमान का है या यहूदियों का, और इस पर किसको रहना चाहिए। तो 2 नेशन थियरी को अपनाते हुए दोनों को शांति से रहना चाहिए, ताकि दोनों देशों के आम नागरिक शांति से रह पाएँ। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।